नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज अपना टॉपिक है Be2 मॉलिक्यूल के लिए MOT। तो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वो हुंड व मुलिकन ने दी थी। Be2 अणु कैसे बनता है इसको समझो। मान लो कि एक Be का एटम है वो इधर से आ रहा है, दूसरा Be का जो एटम है वो इधर से आ रहा है, और Be और Be मिलकर क्या बना है, Be2 मॉलिक्यूल बना है। Be व Be मिलकर Be2 मॉलिक्यूल बना है। अब देखो, इसी प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनते हैं। ये मान लो कोई एटॉमिक Be के एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसी प्रकार से इस Be के एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे, जैसे Be मिलकर Be2 अणु बना, इसी प्रकार एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि परमाणु कक्षक मिलकर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो ये बन गया मान लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Be का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो होता है कि 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2, और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2s2। इसी प्रकार से इधर वाले Be का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल पास आते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और एटॉमिक ऑर्बिटल जब नजदीक आते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और ये बन गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आए हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एक को कह दिया मैंने सिग्मा 1s, दूसरे को कह दिया मैंने सिग्मा स्टार 1s। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बंदी आणविक कक्षक है, ये प्रतिबंधी आणविक कक्षक है। इसी प्रकार से इसमें भी ऐसा ही हो जाएगा, बॉन्डिंग व एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण हो जाएगा। BMO ABMO। इसको सिग्मा 2s कहा, इसको सिग्मा स्टार 2s कहा। एनर्जी का क्रम ये होता है, ये ऊर्जा का क्रम है। दो और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे भरे जाएंगे, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 1 2 3 और 4। इसी प्रकार से 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इस प्रकार से Be2 अणु में ऐसा होगा। बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर कैसे ज्ञात करेंगे, अपने बंद क्रम बॉन्ड ऑर्डर होता है NB माइनस Na/2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटे 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 4, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4 अपॉन 2। तो 4 में 4 गया 0, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या गया 0। इसका मतलब Be व Be के बीच में कोई भी बंध नहीं है, बॉन्ड है ही नहीं। बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब है Be2 अणु का स्थायित्व नहीं है, Be2 अणु नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि इसके बीच में बंध नहीं होता, बॉन्ड नहीं होता। बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बाई चांस मान लें कि ये होता तो कैसा होता, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होता, प्रतिचुंबकीय होता। डाईमैग्नेटिक होता, पैरामैग्नेटिक होता, तो ये होता वो पैरामैग्नेटिक नहीं होता, डाईमैग्नेटिक होगा तो होता प्रतिचुंबकीय होता, क्योंकि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन हैं वो युग्मित है, तो ये कैसा होता, प्रतिचुंबकीय। वास्तव में ये होता ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या गया 0। यदि होता, कल्पना करनी होता तो कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होता।
तो ये था Be2 अणु, Be2 मॉलिक्यूल। ये बात थी Be2 मॉलिक्यूल की। Be2 प्लस कह दे, कोई कह दे ऐसे Be2 प्लस बनेगा क्या, इधर से एक प्लस है, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा हुआ है तो Be2 प्लस बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1/2 या यानी कि 0.5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर ले तो वैसे लिख दोगे सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। उसके बाद में सिग्मा स्टार 2s 1s में कितने हैं, 2। सिग्मा 2s में कितने हैं, 2। उसी प्रकार सिग्मा स्टार 2s में कितने हैं, सिग्मा स्टार 2s में Be2 अणु में तो 2 होते हैं और Be2 प्लस में 1 होता है। जितने भी होते हैं उतने लिख दो। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ये हो जाएगी Be2 अणु के लिए, Be2 के लिए MOT। समझे या नहीं समझे? तो धन्यवाद। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री,